क्या बताया था कि जब हम लोग अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल बनाते हैं और उससे एक बॉल को छोड़ते हैं तो वो एक SHM करता है और उसका टाइम पीरियड हम लोग निकाला, ये T=2πr/g। अगर हम लोग अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक बॉल को छोड़ते हैं तो कितना उसका टाइम पीरियड होगा उसे हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो क्या है, T=2π, पाई को लोग 3.14 कर लेते हैं। ये रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर में था, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई करके। जी का लो 9.8 होता है, हम लोग 10 ले लेते हैं, एक जीरो इससे कट कर लेते हैं, T=6.28 ये हो जाएगा। और इसका जो ना 40 का रूट लेंगे तो 20 हो जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, तो ये 800 आ जाएगा ये रूट से। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 628 इंटू 8, इतना सेकेंड्स आ जाएंगे, ये सेकेंड्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8, 64, 6, 16 और 22, 2, 48, 50, ठीक है ना, इतना सेकेंड्स हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा इसका। ठीक, सेकेंड्स को मिनट में करना चाहे या आवर में करना चाहे तो आवर में कर लेते हैं, तो ये आवर में करेंगे तो 5024 को 3600 सेकेंड से, यानी कि 60 से डिवाइड करता मिनट होता, फिर 60 से डिवाइड करता आवर में हो जाता, तो इतना से डिवाइड कर लेते हैं, 2 जीरो का यहाँ डेसिमल डाल देते हैं, ठीक है ना। 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा इसका 1.395 आवर्स में आ गया ये। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5 था, तो यहाँ पे 10 कर लेते हैं, 10 का 0 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 आवर्स के करीब टाइम पीरियड आ जाएगा। यानी अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर एक टनल बनाकर बॉल को छोड़ेंगे तो उस बॉल का टाइम पीरियड होगा 1.4 आवर्स, ठीक है। और सेकेंड्स में चाहेंगे तो ये 5024 सेकेंड्स होगा ये, ठीक है। अगला जो देखते हैं, दूसरा जो टिपिकल एग्जाम्पल में दिखाते हैं, दूसरा दे रखा है मोशन ऑफ लिक्विड, मोशन ऑफ लिक्विड इन, ठीक है ना, लिक्विड कॉलम इन U-ट्यूब, ठीक है ना। U-ट्यूब में एक लिक्विड है, उस लिक्विड का मोशन जो है उसको देखते हैं क्या वो SHM करता है या नहीं करता, ठीक है, उसे देखने जा रहे हम लोग। ये हम लोग ले रखा है इस तरह से, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से ये लिक्विड है, इसके अंदर ये यहाँ से लिक्विड पड़ा हुआ ये, ठीक है। दोनों का ये हाइट जो है ना, यहाँ से जो हाइट है लिक्विड का ये h है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये h है, ठीक, दोनों तरफ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर के सरफेस पे एक प्रेशर लगाते हैं, जैसे ये हम लोग वाटर का सरफेस मान लेते हैं, यहाँ पे भी वाटर करते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे। जब इस पानी को प्रेस करेंगे तो इधर वाटर का कॉलम जो है ना बढ़ेगा, ठीक है। तो वाटर जो बढ़ेगा इधर, जैसे हम लोगों ने वाई यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए, इस सरफेस को यहाँ से पानी जितना था इसको दबा के हम लोग नीचे लेके आए, तो मान लो ये वाई था, ठीक है ना, वाटर का जो कॉलम था ये वाई था ये, ठीक है ना। अब ये पानी जब इधर चलेगा तो ये तो पहले इसके बराबर था, ये अब नीचे चला गया वाई, और पानी भी इसमें इतना चढ़ा गया हुआ, ठीक है ना, कुछ बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 2y के बराबर होगा, कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक। मान लो दो आदमी के पास दो बराबर नंबर है, जैसे 100 उसके पास है 100 उसके पास है, तो एक ने 10 दे दिया दूसरे को, तो उसके पास कितना बचेगा, जिससे दिया 90, और जिसको मिल गया उसका 110, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 का डिफरेंस होगा। वैसे बोला कि ये वाई कॉलम जो पानी नीचे आया है, तो पहले तो बराबर थे, ये वाई नीचे आया तो उसमें वाई बढ़ा भी होगा, तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये 2y इसमें पानी चला जाएगा, चढ़ जाएगा ऊपर। अब ये जो पानी है
यानी कि इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पानी ज़्यादा हो गया, कॉलम में पानी ज़्यादा हो गया। तो इस पानी की वजह से इसका जो वेट पड़ेगा पानी के नीचे, कुछ बात सुन रहे हैं, इस पानी की वजह से इस पे वेट पड़ेगा, तो उस वेट की वजह से इस पूरे पानी पे एक प्रेशर पड़ेगा, इधर से दबाया तो उधर चढ़ गया, फिर जब हम हटाएंगे इसको तो उस पानी की वजह से जो वेट पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो हाइट है उसके से वेट पड़ेगा तो पानी फिर इधर चढ़ेगा। तो वो इतना जो वेट है पानी का, ये जो वेट है या फोर्स है, वो फोर्स पूरे लिक्विड को घुमाएगा इधर की तरफ। फिर जब ये इधर आएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, जितना पहले था इनिशियल स्टेज पे उससे ज़्यादा चढ़ जाएगा वो। फिर इसमें जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका वेट बढ़ जाएगा अनबैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से, फिर वो फिर इधर की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से पानी ये घूमता रहेगा। अब ये देखना है कि ये SHM करता या नहीं करता, उसको रिलेशन से करना है। कितनी बात में तो क्या हम लोग बताते हैं इन YouTube, if the water level is depressed by y from in one arm, then the water level rises by 2y in another arm, ठीक है ना, दूसरे आर्म में 2y बढ़ जाएगा। The weight of liquid of 2y applied a downward force, ठीक है ना। The downward force is given as force क्या होता है, mass into acceleration। यहाँ पे जो acceleration ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि वेट है ना, ये वेट है पानी का, तो वेट कितना होता है m/g, वही फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है, जब एक चीज़ और देख लीजिए, साइन कन्वेंशन दिखाना है कि जब इधर हम लोग प्रेस करेंगे, पानी तो ऊपर जा रहा था, लेकिन जो वेट है वो तो नीचे काम कर रहा था, m/g ये नीचे काम कर रहा था। तो हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। कितनी बात में फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी पानी का ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम मास देखते हैं, इसका मास कितना होगा पूरे पानी का। तो मास निकालने का हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास। तो इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, ठीक है। वॉल्यूम लेंगे, इसका वॉल्यूम, तो ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। πr² जो ना एरिया ऑफ द बेस होता है, यानी कि ये जो सर्कुलर रिंग है ना, ये एरिया कहलाता है πr², और h ये हाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं F इज इक्वल टू माइनस a 2y, a मतलब πr², ये नीचे का हो गया, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और ये 2y हाइट हो गया, और ये वाटर का डेंसिटी ले लिया रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो ले लिया, ये g से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m/2y रो g इतना लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ये फोर्स निकालना चाहे, ये फोर्स तो दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना चाहे, ठीक है, इस वाले इसका जो ये जो फोर्स लग रहा है पूरे लिक्विड पे लगेगा, ये जो पानी चढ़ा हुआ है उस वेट की वजह से वो जो फोर्स लग रहा है पूरे लिक्विड पे लग रहा है। कितनी बात सुन में, तो ये जो फोर्स है मास इनटू, इसको हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ठीक है, 2y रो g। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये मास को अलग लिख दिया, ये स्मॉल m लिया था हमने, स्मॉल m का मतलब ये वाला जो वाटर है इसका मास कितना है,
2y का जो कॉलम है उसका मास कितना है, ये हो गया। अब ये जो m है कैपिटल मास का मतलब क्या हो कि उस 2y का जो वाटर का लेवल है उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा हो डाउनवर्ड, तो वो पूरे लिक्विड पे लग रहा होगा, इधर इधर दोनों कॉलम में जितना भी पानी है उस सब पे लग रहा होगा, तो वो पूरा मास बड़ा होगा। तो ये कैपिटल M उस मास को, पूरे मास को दिखा रहा है। कितनी बात सुन में। लेकिन क्या देखा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है सरफेस के लॉन्ग, तो उसमें हाइट कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो जो पानी, इस वाले पानी की जो हाइट है हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि बॉटम में है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसमें वॉल्यूम जो है ना 0 ले लेते हैं। तो इसका जो ये टोटल मास के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इनिशियली ऐसे था ना, ये पानी ऐसे, ठीक है ना, यहाँ इनिशियली ऐसे था, तो ये जो हाइट है इस वाले हाइट का पानी और इस वाले हाइट का पानी लेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसका लिक्विड को 0 ले लेंगे। तो वो जो नेट फोर्स डाउनवर्ड 2y की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, वो इस वाले पानी में, यानी ये वाला हाइट में जितना पानी है या मास है, उस मास को इन वाले के टोटल मास को लेंगे। कितनी बात सुन में। अच्छा, ये वाला जो हाइट है वो कितना है, h, ये हम लोगों ने शुरू में दिखाया था h है, यहाँ से यहाँ तक h था। कितनी बात, तो एक h ये हो जाएगा, एक h ये हो जाएगा, 2h हो जाएगा जो हाइट होगा, ठीक। अच्छा, इसमें दो हाइट में कितना मास होगा, तो मास कैसे निकालते, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितनी बात में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये मास इसका वॉल्यूम लेंगे, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट 2h, ठीक है ना, इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस तो वही है, a है, और हाइट जो ना इसका हाइट, इधर का हाइट, हॉरिजॉन्टल का हाइट 0 लेके उसका मास कैंसिल हो जाता है, उसमें मास नहीं आता। तो ये हो गया, ये तो वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी चूंकि लिक्विड है तो डेंसिटी सेम है, जो उधर होगा वो इधर होगा, ठीक है ना। ये तो वॉल्यूम हो गया, मास हो गया ये, और फिर ये a एक्सेलरेशन हो गया, -2ya रो g। कितनी बात में, अगर हम लोग ya निकालना चाहते हैं तो -2ya रो g, ये तो ऊपर हो गया, और ये 2ha रो इतना नीचे आ गया, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, क्या मिलेगा हमारे बचे क्या, -yg/h। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें a को, तो ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये तो फिक्स होता है, और ये h हाइट ऑफ द कॉलम, ये भी फिक्स है। ये तो हमने प्रेस करने की वजह से हाइट चेंज हुआ है, लेकिन ऐसे स्टैंडिंग स्टेट में रहेगा तो बराबर है दोनों तरफ का हाइट। तो h भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो क्या चेंज होगा, अब a के साथ y चेंज होगा, y मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और माइनस साइन की वजह से एक दूसरे के अपोजिट है। क्या मतलब समझ में आया कि ये U-ट्यूब में जो लिक्विड है, जो अगर प्रेस करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे चढ़ेगा फिर आएगा, ये जो U-ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का मोशन है ये एक SHM है, सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये इसका कंडीशन को वैलिड करता है। तो क्या लिखेंगे हेयर, a is directly proportional to -y, so the motion of liquid in U-tube is execute, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, या इधर लिखूँ, इधर से लिख लिया आप लोग, ठीक है ना। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा लिख के इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। U-tube execute SHM, ठीक है ना। U-tube के अंदर पानी का जो मूवमेंट था वो SHM करता है। अब हमारा क्या है कि y/a, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे y/a जो होगा, नाउ y/a इज इक्वल टू h/g, मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो, कुछ बात समझ रही है, y/a इज इक्वल टू h/g। टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2π√y/a, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, और y/a को हम लोग रिप्लेस करके 2π√h/g लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन U-ट्यूब। यहाँ पे 2πh
ये h हाइट है, ये y नहीं ले रहे हम लोग, y कितना उधर का जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, वो इनिशियली कितना पानी का हाइट है वही हाइट लेंगे, और ये g तो हम लोग जानते ही जानते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ SHM निकाल दिया इसका। ये तो था हमारा मोशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक और टिपिकल एग्जाम्पल दे रखा है, मोशन ऑफ अ बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है ना, मोशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। एक बॉडी जो है ना लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो उसका जो है मोशन को भी SHM करता है। अभी हम लोग दिखा रहे हैं उसको कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तीसरा दे रखा मोशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। यहाँ पे मोशन ये अप एंड डाउन भी कह सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग डाल देते हैं। ये हम एक लिक्विड लेते हैं, ये कंटेनर है, इसके अंदर ये वाटर है, ये ठीक है, ये लिक्विड हो गया हमारा। एक दूसरा बॉडी लेते हैं हम लोग, और इस तरह का ये बॉडी है, दिख रहा है ये बॉडी, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये पूरा फिल बॉडी है, ये वुडन ब्लॉक है, ये लकड़ी का एक पीस है, ठीक है। और इसका जो ये इतना पार्ट जो है ना पानी के अंदर है, ये जितना पानी के अंदर है, ये इतना H पार्ट पानी के अंदर है, कितनी बात सुन में, और ये फ्लोट कर रहा है, ठीक। तो क्या समझ में आए, इसे देख लो फिर बनाना ड्राइंग, ठीक है ना। ये जो वुडन ब्लॉक है, इसका अपना जब इस पर रखेंगे तो इसका जो वेट लग रहा होगा पानी के ऊपर लग रहा होगा, और जितना इसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, उतना ही अप थ्रस्ट लग रहा होगा। तो वेट तो नीचे लग रहा होगा, अप थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा, लेकिन ये स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है। इसका मतलब ये है कि जो वेट है और जो अप थ्रस्ट है दोनों बराबर है, ठीक है ना, तभी तो स्टेशनरी स्टेट में है। तो हम लोग देखते हैं इतने पार्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा जब प्रेस करेंगे तो ये जो बॉडी है ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ, ये ऐसे थोड़ा ये नीचे चला गया, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से ये वाइट पार्ट यहाँ से नीचे चला गया, ये ठीक है। तो पहले तो वो बैलेंस था, लेकिन ये जब ज़्यादा दब गया तो ये नीचे ज़्यादा अप थ्रस्ट आ गया, पहले के कंपेयर में ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया तो अप थ्रस्ट बढ़ गया, तो वो अप थ्रस्ट में से ये बॉडी ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। लेकिन पहले हम लोग इसको देखते हैं जब ये स्टेशनरी कंडीशन में रहता है तब, ठीक है ना। व्हेन a floating body is placed on the surface of liquid, ठीक है। The upthrust, the weight of the body is equal to, यहाँ इक्वल का साइन is equal to upthrust due to displacement liquid, upthrust due to thrust due to displaced liquid, ठीक है ना। डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वजह से अप थ्रस्ट के बराबर होगा। वेट ऑफ द बॉडी क्या लेंगे, ये बॉडी है m इंटू जी, इसका वेट होगा, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अप थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स होगा, तो हम लोग अभी ये फोर्स लिख लेते हैं।
और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वेट नीचे होगा, अब थ्रस्ट ऊपर होगा, तो हम लोग इधर ले लेते हैं साइन, माइनस का साइन। ये जो बॉडी है इसका मास कितना होगा, वॉल्यूम टू डेंसिटी। इसकी डेंसिटी को मान लेते हैं हम लोग, ये जो बॉडी है वुडन ब्लॉक, इसकी डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं हम लोग। और वाटर का डेंसिटी अभी हम लोग क्या लिया था, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, रो ले लेते हैं डेंसिटी को, ठीक है ना, रो इस तरह से दिखाते हैं था, इसको समझ में आया। तो ये लिक्विड की डेंसिटी को रो ले लेते हैं, और वो जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक या कोई भी फ्लोटिंग बॉडी है उसका डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं। तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। ये जो वुडन ब्लॉक है इसका लेंथ पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इसके लेंथ को L ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वुडन ब्लॉक का, ठीक। तो क्या आ जाएगा, मास की जगह पे ए सिलेंडर का एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब टोटल हाइट L हो गया, इंटू सिग्मा डेंसिटी, ये मास हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, AL वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, और ये G से मल्टीप्लाई कर दिया, ये F के बराबर हो गया। कितनी बात सुन में आई, आगे चले पीछे चले। ये जो है ये फोर्स जो लग रहा है ये डिस्प्लेस लिक्विड की वजह से लग रहा है। तो ये जो लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, ये स्टैंडिंग कंडीशन में जब था तो इतना पानी के अंदर था, तो इतने पानी को उसने डिस्प्लेस किया होगा। अब ये भी अब थ्रस्ट लगा रहा, अब थ्रस्ट भी फोर्स होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन लेते हैं। तो इसका जो ये जो फॉर्म ये आएगा A माइनस AL सिग्मा G, ठीक है ना, ये तो इधर का हो गया। और इसका जो लिक्विड का अब थ्रस्ट कितना लगा उसका भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेंगे, मास हो जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग मास M इंटू A कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो मास होगा यहाँ से यहाँ तक का जो मास है इसका H वाले का, इसका वॉल्यूम है ये माइनस AL सिग्मा G, इसका एरिया ऑफ द बेस A आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट है वो H आ जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। और लिक्विड की डेंसिटी रो ले लिया, मास हो गया, फिर ये A के बराबर कर दिया, A से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल कर सकते हैं, A से A कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रो को इधर भेज देते हैं, तो माइनस L सिग्मा G अपॉन H रो A, ठीक है ना। थोड़ा बंद करिएगा इसको, मैं यहाँ पे जो है ऑन कर दिया, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। यहाँ पे क्या थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो अप थ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी मोशन में नहीं है इसलिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन जो वहाँ यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा एरर हो रहा है। एक्सेलरेशन तब होगा जब बॉडी मोशन में आएगा, ठीक है ना। अभी तो बॉडी मोशन में नहीं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो ये ठीक था, ये ठीक है, लेकिन हम लोग इसकी साइन की ज़रूरत नहीं, जो मोशन में नहीं है ना, बैलेंस कर रखा है, तो ये ठीक है। कितनी बार से साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे G ही रहेगा क्योंकि स्टैंडिंग है ये, ठीक है ना। अभी जब वो मूव करने लगा तब एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, अभी तो स्टैंडिंग है ये, तो यहाँ पे भी G लगा लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो G से G कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, कितनी बार भी। और ये माइनस का साइन इधर से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अब क्या समझ में है, L का वैल्यू निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू क्या होगा, H रो अपॉन सिग्मा, ये हमारा लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा इसका, जब स्टैंडिंग कंडीशन में था। हम बाद में रिप्लेस करेंगे इसको, समझ में आए। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं हम लोग L का वैल्यू हम लोग निकल गए यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को थोड़ा सा प्रेस करेंगे डाउनवर्ड, जब इतना वाई प्रेस करेंगे तो इस जितना डिस्प्लेस लिक्विड होगा उसकी वजह से एक अप थ्रस्ट लगेगा, ठीक है ना। और वो अप थ्रस्ट की वजह से बॉडी ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर देखते हैं क्या है, व्हेन द बॉडी इज डिप्रेस्ड बाय वाई, ठीक है, द बॉडी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग SHM, ये SHM करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे क्या है
कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि जो अप थ्रस्ट होगा ऊपर होगा और वेट जो होगा बॉडी का नीचे होगा। ये कितनी बात सुन रही? यहाँ पे जो अप थ्रस्ट लग रहा होगा, ये जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसकी वजह से अप थ्रस्ट होगा। तो इसको अप थ्रस्ट को हटा के हम लोग ये भी लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अप थ्रस्ट को हटा के ये भी लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिख रहा है ना उसमें वेट ऑफ द बॉडी। यहां तक हम लोग कर दिया। अब इसका रिलेशन लिखते हैं, इधर से मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा खाते हैं। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो फोर्स लगेगा यहां से लेते हैं, तो इसका दे रखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम लेंगे ए वाई, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, और ये रो इसकी डेंसिटी है लिक्विड की, तो ये मास हो गया, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हुआ, और फोर्स, और उसके बाद माइनस ये जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, ऑसिलेट करेगा तो इसका जो मास एम इंटू ए आएगा, ऑसिलेट कर रहा है ये ऊपर नीचे, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो m इंटू ए आएगा। m के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया ये, और a इसका ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग a निकालना चाहते हैं, साइन को सबको इधर शिफ्ट करते हैं, तो a इज इक्वल टू ए वाई रो जी अपॉन माइनस ए एल सिग्मा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? ये हम लोग अगर कैंसिल करते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाता हमारा, ठीक है, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा क्या आएगा, ये माइनस वाई रो जी अपॉन एल सिग्मा इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ए जो है वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस साइन भी है, तो क्या समझ में आया, हेयर a is directly proportional to minus y. It means it shows that it execute SHM, ये SHM करता है। ये हमें इस वाले से समझ में आ गया। अब हम लोग y बाई ए का, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो y बाई ए का रिलेशन निकालेंगे। यहाँ से हम लोग मिटाते हैं, ठीक है ना। तो y बाई ए इज इक्वल टू, नाउ y बाई ए इज इक्वल टू हमें आ जाएगा L सिग्मा अपॉन रो जी, ठीक है ना। ये y यहाँ है, a को इधर लाए, इसको उधर ले गया, L सिग्मा ऊपर चला गया और रो जी उसके नीचे चला गया। यहाँ पे हम लोगों ने साइन को हटा लिया क्योंकि हम लोगों को टाइम पीरियड निकालने जाना है। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई y बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कितनी बात सुन रही? हम यहाँ पे y बाई ए की जगह पे ये वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई रूट एल सिग्मा रो जी। कितनी बात सुन रही? और अगर l का वैल्यू यहाँ से उठा के देखिए, l का वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखा था, ये यहाँ पे पहले से ही हमारे पास दे रखा है, पहले हम लोगों ने किया था, तो हम लोग l को रिप्लेस दे रहे हैं इस रिलेशन से। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा इसमें t इज इक्वल टू 2 पाई और रूट l की जगह पे लिखेंगे क्या है, ये h रो अपॉन सिग्मा, ये l की जगह पे लिख दिया, और पहले से ये सिग्मा था ही, रो जी था, ये कुछ बात समझ में रही है। तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, रो से रो कैंसिल, h अपॉन जी आ जाएगा, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट h अपॉन जी, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, इससे हम लोग मिटा के यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, t इज इक्वल टू
2π√h/g। कितनी बार में ये h जो है, ये h क्या है, जब हम लोग पानी में इस ब्लॉक को रखते हैं तो जितना पार्ट डिप था पहले से, प्रेस करने से पहले ही, वो h था। ये y हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग y से तो हम लोग दिखा रहे हैं कि ये SHM कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये h जितना नॉर्मली स्टैंडिंग कंडीशन में, जब स्टेशनरी पोजीशन में जितना पार्ट उसका सिंक था, डूबा हुआ था, वो है h, ठीक है। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टिपिकल एग्जाम्पल किया। टिपिकल एग्जाम्पल का मतलब ऐसे जो है थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में, लेकिन इसको हम लोगों ने करके दिखाया। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं SHM के, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।